जब एक इंटरव्यू में दिलीप कुमार से पूछा गया था, आपको कई एक्टरों ने आदर्श माना, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के अभिनय पर आपकी छाया साफ दिखाई देती है, आप क्या कहते हैं? 15 साल पहले अभिनेता दिलीप कुमार से उनके बंगले पर दिलचस्प बातचीत हुई थी। दिलीप साहब की जीवन संगिनी सायरा बानो ने तब एक भोजपुरी फिल्म प्रोड्यूस की थी, अब तो बन जा सजनवा हमारा, यही बहाना था। इस शानदार अभिनेता से मिलने का ये वही दौर था जब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री अपने उरूज पर थी। हाँ, इस महान अभिनेता के प्रति श्रद्धांजलि स्वरूप आज पेश है दिलीप कुमार से हरदी मृदुल की उस बातचीत के अंश। आपने कई जगह बताया है कि आप इत्तेफाक से एक्टर बने। भले आपका कभी एक्टर बनने का सपना नहीं था, लेकिन एक दर्शक के तौर पर आप फिल्मों में ज़रूर दिलचस्पी रखते होंगे। हाँ, मैं फिल्में ज़रूर देखता था, लेकिन वे अंग्रेजी फिल्में होती थी। हिंदी फिल्मों में जब मुझे काम करने का मौका मिला, तब तक मैंने कुछ हिंदी फिल्में देखी थी। उन दिनों में अंग्रेजी फिल्मों का दीवाना था। घर वालों से छुपकर इन फिल्मों को देखता था। बाद में उन्हें इस बात की जानकारी हो गई। वे फिल्मों के प्रति मेरी इस दीवानगी से चिंतित भी थे। जब मैंने हिंदी फिल्मों का एक्टर बनने का निर्णय लिया तो मैं परेशान था कि जिस काम को जानता नहीं हूँ वो कैसे करूँगा। लेकिन तब बॉम्बे टॉकीज की देविका रानी ने मुझसे कहा कि जिस तरह तुम फल बेचना सीख रहे हो, उसी तरह से एक्टिंग भी सीख जाओगे। मैंने देविका की यही बात गांठ बांधकर रख ली थी। इंटरव्यू लेने वाले ने जब दिलीप कुमार से पूछा, उस जमाने में आप किन अभिनेताओं से प्रभावित थे? मैं हॉलीवुड सिनेमा में पॉपुलर मूनी और स्पेंसर ट्रेसी को पसंद करता था। जेम्स स्टुअर्ट की एक्टिंग भी बहुत प्रभावित करती थी। मैंने स्वीडिश फिल्म मेकर बर्गमैन की फिल्में खूब देखी थी। मैं उनके काम से काफ़ी मुतासिर था। हिंदी फिल्मों में मुझे अशोक कुमार बहुत अच्छे लगते थे, मैं उनका फ़ैन था। मुझे उनकी एक्टिंग की स्टाइल पसंद थी, लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैं उनकी नकल कतई नहीं करूँगा। और इंटरव्यूअर ने आगे दिलीप कुमार से पूछा, आपके सामने समांतर सिनेमा पैदा हुआ, एक से एक बेहतरीन फिल्में बनी, लेकिन ये सिनेमा सरवाइव नहीं कर पाया। क्या आप जानते थे कि ये सिनेमा दम तोड़ देगा और इसलिए आपने ऐसी फिल्में नहीं की? मुझे गर्म हवा जैसी कई पैरेलल फिल्में पसंद है और मैं ऐसी फिल्मों में काम भी करना चाहता था। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे कोई अच्छा ऑफर नहीं मिला। एक बार सत्यजीत राय से भी बातचीत चली थी, लेकिन वो आगे बढ़ी ही नहीं। बाद में कुछ और फिल्म मेकरों से बातें हुई, परंतु इस तरह के सिनेमा की जो कहानियां मुझे सुनाई गई वे बेहद कमज़ोर थी। उनमें भी एक तरह का फॉर्मूला ही था, वे मुझे जमी नहीं। एक बात यह भी है कि मुझे बड़े दर्शक वर्ग को प्रभावित करने वाली स्क्रिप्ट ही पसंद आती है। ये सच्चाई है कि पैरेलल सिनेमा का दर्शक वर्ग सीमित था, इसलिए कई कई मनी खेज फिल्में देने के बावजूद ये आंदोलन दम तोड़ गया। और इंटरव्यूअर दिलीप कुमार से आगे पूछते हैं, अपने समय में आपने काफ़ी फिल्में छोड़ी, एक तरह से आप फिल्में छोड़ने के लिए मुखियात रहे हैं। सुनते हैं कि आपको प्यासा और बैजू बावरा जैसी फिल्में भी ऑफर हुई थी, जो आपने ठुकरा दी थी। इतना ही नहीं, डेविड लीन की फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया में भी आपने काम करने से इनकार कर दिया था, क्या ये सच है? दिलीप कुमार कहते हैं, ठुकराने जैसी कोई बात नहीं थी। ठुकराना एक कठोर और अहंकारी शब्द है। बात ये थी दरअसल कि प्यासा और देवदास में बड़ी बारीक समानताएं थी, और तब मैं देवदास कर रहा था और इस फिल्म में डूबा हुआ था, और उन दिनों किसी अन्य फिल्मों के बारे में सोच ही नहीं सकता था।
और उस फिल्म के बारे में कतई नहीं जो इस फिल्म से किसी स्तर पर मेल खाती हो। और प्यासा फिल्म छोड़ने की वजह यही थी। इसी तरह बेवजू बावरा में भी कई किस्म की दिक्कतें थी और लॉरेंस ऑफ अरबिया में भी परेशानी की बात यही थी कि उसमें तब मुझे केंद्रीय किरदार कमजोर लगा था। और इंटरव्यूअर दिलीप कुमार से आगे पूछते हैं, सायरा जी के साथ आपने दुनिया छोटी बहू, वैराग, गोपी और सगीना जैसी फिल्मों में काम किया। उन फिल्मों में आपने क्या खासियत देखी? उनके व्यक्तित्व में आपको सबसे आकर्षक क्या लगता था? उनकी हंसी बहुत आकर्षित रहती थी और आज भी करती है। उनका व्यक्तित्व बहुत कमाल का है। और आगे इंटरव्यूअर दिलीप कुमार से पूछते हैं, आपको पेशावर कितना याद आता है? बहुत ज्यादा याद आता है। उम्र बढ़ने के साथ ये सिलसिला और भी बढ़ चुका है। मुझे अपनी नानी याद आती है, बचपन याद आता है, अपना फुटबॉल खेलना याद आता है। और आगे इंटरव्यूअर दिलीप कुमार से पूछते हैं, आपको कई एक्टरों ने आदर्श माना है। अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के अभिनय पर आपकी छाया साफ दिखाई देती है, आप क्या कहते हैं? दिलीप कुमार साहब कहते हैं, छाया दिखना कोई बुरी बात नहीं है। छाया के बावजूद ओरिजिनल बना जा सकता है। अमिताभ ने ये कर दिखाया है। वो जेंटलमैन है, उनमें एक अनुशासन है। वे बहुत मेहनती भी है और प्रतिभाशाली भी है। उन्होंने मुझे कई बार प्रभावित किया है। और शाहरुख खान तो मेरी ही तरह पठाने में उसकी एनर्जी का कायल हूँ। वो बहुत प्यार करने वाला बंदा है, उसमें भी टैलेंट काफी है। और इंटरव्यूअर दिलीप कुमार से आगे पूछते हैं, आज के एक्टर पढ़ते नहीं हैं, जबकि आपका कहना है कि बिना पढ़ाई के अच्छे एक्टर बन ही नहीं सकते। कुमार कहते हैं, हाँ, आज के ज्यादातर एक्टरों की सोच है कि लिटरेचर में क्या रखा है। मेरा कहना है कि लिटरेचर आपकी संवेदनाओं को जिंदा रखने का काम करता है। मशीनों से हमारी इस कदर दोस्ती हो चुकी है मानो हम भी मशीन हो चुके हैं। मैंने मीर, गालिब, टैगोर, इकबाल, फैज, जोश, प्रेमचंद, सरचंद और मेंटो जैसे राइटर्स को खूब पढ़ा है। ये वे लेखक हैं जिन्होंने सभी को पढ़ना सिखाया। दुनिया के तमाम बड़े लेखकों को पढ़ना चाहिए, लेकिन आज के बहुत कम एक्टर लिटरेचर पढ़ते हैं। ये दौर कुछ ज़्यादा ही फास्ट दिख रहा है, लेकिन विचार करना चाहिए कि ये तेज़ दौड़ इंसान को कहीं ले जा सकने में सफल होगी। अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है। फिर मिलेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।